हेलो गाइस, श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज भी आपको जानने के लिए मिलेगा। इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिए और जितने भी हमारी डेली करंट अफेयर्स की PDFs हैं सभी वहाँ पर अवेलेबल है, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये है आपकी G7 समिट से संबंधित। तो 52nd G7 समिट यानी कि 52वीं G7 सम्मेलन ये 15 से 17 जून 2026 के बीच हुआ है एवियान लेस बेंस होते सोवी फ्रांस में। तो कंट्री नाम आप याद रखेंगे, फ्रांस में हुआ है ये। अच्छा, इससे पहले भी ये जो लोकेशन है ये 29th G8 समिट होस्ट कर चुका है 2003 में। ये जो समिट है ये लेक जेनेवा के पास हुई है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के साथ है। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया था और भी कई देशों के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर सुप्रीम लीडर हैं उन्हें भी इनवाइट किया था, जैसे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लुइस इनेसियो लुला डा सिल्वा, इन्हें भी इनवाइट किया गया। तो जो 53rd G7 समिट है ये 2027 में यानी कि अगले साल होगी। यूनाइटेड स्टेट्स इसको होस्ट करेगा। तो कोई भी आप समिट पढ़ते हैं जिसका हाल ही में सेशन हुआ हो, आप ये भी याद रखें कि नेक्स्ट ईयर उसको कौन होस्ट करेगा। तो नेक्स्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स G7 समिट को होस्ट करेगा और वो 53वीं समिट होगी। थोड़ा सा इसका बेसिक्स देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 G7 का एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है। इसमें जो 7 कंट्रीज़ हैं वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन भी इसका एक सदस्य आप कह सकते हैं। अच्छा, किसी ट्रीटी पर ये बेस्ड नहीं है, ना ही इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फिर हेडक्वार्टर्स है। आगे बढ़े हैं, यही न्यूज़ आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स की ये विशेषता है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट से संबंधित करंट अफेयर है। केरल गवर्नमेंट ने प्रियदर्शनी नाम की एक फ्री ट्रैवल स्कीम लॉन्च की है महिलाओं के लिए और जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनके लिए। किस तरह की बसेस में? जो ऑर्डिनरी बसेस होती हैं जिन्हें केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा चलाया जाता है। बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप है, उसका नाम है सर्वम। इसने हाल ही में 234 मिलियन US डॉलर की फंडिंग इसको हुई है, ठीक है। और इसी के साथ जो इसकी वैल्यूएशन है वो 1.5 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। और इस तरह से सर्वम भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है, क्योंकि 1 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। तो देखिए, जो स्टार्टअप या फिर बिजनेस वर्ड देखें तो उसमें यूनिकॉर्न नाम का जो शब्द है इसका मतलब होता है कोई भी स्टार्टअप है या कंपनी है, यदि उसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर जाए तो उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न। और ये जो यूनिकॉर्न टर्म आया है ये एलिन ली द्वारा दिया गया था 2013 में। इसी तरह से और भी टर्म्स हैं, जैसे सूनिकॉर्न, सून है ना, यानी कि जो जल्द ही यूनिकॉर्न बनने वाला उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न, जिसकी वैल्यूएशन 100 मिलियन US डॉलर और 1 बिलियन US डॉलर के बीच में हो। फिर आता है डेकाकॉर्न यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन US डॉलर या फिर उससे ज़्यादा की हो। फिर आता है हेक्टोकॉर्न, यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 100 बिलियन US डॉलर या इससे अधिक की हो। ये हिंदी में करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने WT मारुत नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसकी फुल फॉर्म है विंड टर्बाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर, ताकि जो विंड एनर्जी सप्लाई चेन है वो और मजबूत हो सके, ठीक है। और जो इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी बाय 2030, इसमें और तेज़ी आ सके। और 2035 तक हमारा टारगेट है 155 गीगावाट का। तो ये टारगेट भी पूछ लेते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं वो। नेक्स्ट, IIT हैदराबाद ने CEEPL इंडिया और डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ मिलकर कोडिन नाम का एक आप कह सकते हैं एक टूल ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है
भारत इनोवेट्स 2026 के दौरान, जो कि फ्रांस में हुई है। ट्रिपार्टाइट मतलब एक तो 3 पार्टीज हैं इसमें, यानी कि IIT हैदराबाद, CEEPL इंडिया और डसॉल्ट सिस्टम्स, यानी कि फ्रांस की जो कंपनी है। तो ये जो कोडिन है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सीलेंस है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। और इसका मकसद जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें जो इंजीनियरिंग टैलेंट है उनको ट्रेन करना, ग्रूम करना, और हमारा जो टारगेट है वो 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर जनरेट करना है 2047 तक। देखिए अब बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग्स है 2025 उसके बारे में। तो यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स टॉप 20 में अपनी जगह बना पाया है। ठीक है, एक ही साल में 320 पायदान की छलांग इसने लगाई है और इकलौती इंडियन टेक्नोलॉजी इनोवेटर है जो इस ग्लोबल लिस्ट में अपनी जगह बना पाया है। और जियो की जो रैंक है वो 20th है ग्लोबली। ठीक है, इसमें पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। पहले नंबर पर है हुआई, चाइना। लेफ्टिनेंट विशाल कुमार, इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एंड प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पर? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, जो पासिंग आउट परेड होती है उसके दौरान। तो जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है ये बेस्ट ऑल राउंड जेंटलमैन कैडेट को दिया जाता है पासिंग आउट कोर्स के दौरान। और जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल है ये उस कैडेट को दिया जाता है जो फर्स्ट रहा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में। इंडियन आर्मी एंड भारती एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है एक्सपेंड किया जा सके, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ सके रिमोट एरियाज़ में। कहाँ के? कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारतीय सेना और भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले के दूर दराज इलाकों में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने और मोबाइल कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, इन्होंने एक बुक रिलीज़ किया जिसका नाम है अगतियार द यूनिफायर। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इस बुक को लिखा है O श्यामा भट्ट और डॉक्टर MN सुधा के द्वारा। 4th इंडिया नीदरलैंड साइबर डायलॉग ये न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसमें जो साइबर है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके फील्ड में क्या क्या प्रोग्रेस की जा सकती है उससे संबंधित चर्चाएं हुई। साथ ही एक रोड मैप भी है इंडिया नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026 से 2030 तक का। कैनरा बैंक ने FCNRB स्पेशल डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, ठीक है, ताकि वो अपने सेविंग्स को ग्रो कर सकें जब इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में तब। तो कस्टमर्स कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स डोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसीज विद हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड कैपिटल प्रोटेक्शन फीचर्स। तो यदि फॉरेन करेंसीज में आप भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। हिंदी में देखते हैं, कैनरा बैंक ने नॉन रेजिडेंट भारतीयों की मदद के लिए अपनी FCNRB स्पेशल डिपॉजिट स्कीम शुरू की है ताकि वे भारत में सुरक्षित रूप से निवेश करके अपनी बचत बढ़ा सके। इस स्पेशल डिपॉजिट स्कीम के तहत ग्राहक विदेशी मुद्रा में जमा राशि पर ज़्यादा ब्याज दर और मूलधन की सुरक्षा जैसी सुविधाओं के साथ ब्याज कमा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तिरुवनंतपुरम, RBI तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल की बात हो रही है, इन्होंने एक RBI रिलेथॉन 2026 लॉन्च किया है जो कि एक पूरे राज्य में एक अवेयरनेस कैंपेन है। कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है ताकि जो साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उनसे किस तरह से छुटकारा पाया जा सके, किस तरह से आप उन्हें टैकल कर सकते हैं। 3 फेज स्टेट वाइड अवेयरनेस इनिशिएटिव है। पहले फेज में अवेयरनेस प्रोग्राम चलेंगे स्मार्ट बोरोइंग और सेफ डिजिटल बैंकिंग से संबंधित 150 कॉलेजेस में। फिर सेकंड फेज में रील मेकिंग कंपटीशन होगा, इसमें स्टूडेंट्स शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, लोन एप्लीकेशन से संबंधित, म्यूल अकाउंट संबंधित, डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित और साइबर हाइजीन से संबंधित। उसके बाद फिर जो शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज होगी वो compete करेंगे गाला फिनाले जो कि इस साल के लास्ट में होगा। ये न्यूज़ आप हिंदी पे भी पढ़ सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 5% स्टेक सेल कर देगी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC में। फिलहाल गवर्नमेंट के 82.4% स्टेक हैं इस इंश्योरर में।
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें, ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। नवंबर 22 1972 में इसकी स्थापना हुई थी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। तो ये जो मंत्रालय इसके द्वारा विकसित यह पोर्टल भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत पारदर्शी सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी नियमों के पालन में मदद करेगा। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है, ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। ये डे इस्टेब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। अच्छा, 18 जून को इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, ये भी ऑब्जर्व किया जाता है। हेट स्पीच मतलब नफरती जो वक्तव्य होते हैं। तो इस तरह से हमने 17 जून तक के सभी करंट अफेयर्स कवर किए हैं। इसकी पीडीएफ आपको शॉर्ट करंट अफेयर्स चैनल पर मिल जाएगी। ये चैनल का लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।